काफी। मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। शिवजी आचार्य मंदिर। कुंद कुंद द्वारा रचित समय सार ग्रंथ का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। गजनन साहब, सब कुछ है जय। कितना बजा है वहां पर? 8:30, 8:30 हाँ 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 ऑलमोस्ट सेम टाइम। हाँ है। हाँ, दिन है ऑलमोस्ट सेम बस। टाइम होने से 11 हाँ एंड दिन है। हाफ आवर। जी दिन है सर, यार। क्या कह रहे हैं आरपी जैन साहब? 11.5 घंटे पीछे हैं आप हमसे। जी 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 जी, यस यस यस। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके पीछे ही है मैं। तो देखो अपन बात कर रहे थे 75 गाथाओं के माध्यम से आचार्य कुंद कुंद ने हमें ये समझाने का प्रयास किया है कि किसी भी अवस्था में जीव पुद्गल का स्थान नहीं ले सकता और पुद्गल जीव का स्थान नहीं ले सकता। जीव जीव ही रहेगा, पुद्गल पुद्गल ही रहेगा। जो गुण जीव के हैं वो जीव में रहेंगे और जो पुद्गल के हैं पुद्गल में रहेंगे। ऐसा आपको कहीं भान हो सकता है जब वो एक साथ मिले हों तो हमें लगता है कि ये दोनों एक ही तो हैं। लेकिन अपन प्रत्यक्ष भी देखते हैं कि जैसे शरीर का संपूर्ण भाग आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ दिखाई अवश्य देता है, लेकिन आत्मा का कोई भी गुण शरीर में विद्यमान नहीं रहता। यानी आत्मा के गुणों से शरीर के निर्माण में, उसकी तोड़ फोड़ में, उसके बदलाव में कोई योगदान नहीं होता। आत्मा के प्रदेश उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, उनके गुण भी कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह से पुद्गल के जो गुण है, स्पर्श रूप आदि हैं, वो भी जीव के ज्ञान गुण कभी बन नहीं जा सकते। जो उसके गुण है वो उसमें है, लेकिन दोनों एक साथ रह रहे हैं, एक क्षेत्रावगाह संबंध है। तो कल अपन ने जो पढ़ा था व्याप्त और व्यापक भाव जो पढ़ा था, उसका अपन थोड़ी सी और व्याख्या करेंगे। कल बेन जी ने काफी क्लियर किया था। थोड़ा सा अपन और उसको फाइनल टच देने के बाद फिर आगे की गाथाओं पे बढ़ेंगे अपन। देखो अपन ने एक शब्द पढ़ा था, व्याप्त व्यापक का अर्थ क्या है ना। वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जिस द्रव्य के जो गुण होते हैं वही उसकी सर्व अवस्थाओं में व्याप्त रहते हैं। दूसरे किसी के गुण वहां कहीं आकर के व्याप्त नहीं हो सकते। जो सर्व अवस्थाओं में व्याप्त होता है सो तो व्यापक है। यानी जो व्याप्त व्याप्त होने वाला को व्यापक कहेंगे। और कोई एक अवस्था विशेष वह उस व्याप्य का व्याप्य है। इस प्रकार द्रव्य तो व्यापक है और पर्याय व्याप्य है। है ना। द्रव्य कैसे, जैसे सोना है तो सोना एक द्रव्य है। सोने के द्वारा चूड़ी बनाई जाती है, सोने के द्वारा जो है चेन बनाई जाती है, सोने के द्वारा कंगन बनाए जाते हैं। तो उन सभी अवस्थाओं में सोना ही तो व्याप्त है। आप ये नहीं कह सकते साहब कि वो कंगन वाली अवस्था में तो सोना है, लेकिन जो हार आदि जो अवस्था है उसमें सोना नहीं है। तो अगर सब सोने का बना हुआ है तो सोना नाम का द्रव्य है और वो सब उसकी पर्याय हैं जो उसमें वो द्रव्य व्याप्त रहता है, हर अवस्था में व्याप्त रहता है। ये बिल्कुल मूल सिद्धांत है। द्रव्य और पर्याय अभेद रूप ही है, सभी द्रव्यों के बारे में लागू होता है। लकड़ी का फर्नीचर बना तो लकड़ी उसके समस्त भागों में व्याप्त है। लकड़ी के जो सारे गुण हैं वो जिस तरह की कठोरता उसमें होती है, कोमलता उसमें होती है, उसमें कील वील के लगाने की जो संभावनाएं होती हैं वो सब लकड़ी में ही होती हैं। तो इसलिए जहां जहां हम लकड़ी व्याप्त होगी उन सब सब जगह पर उसके गुण विद्यमान पाए जाएंगे। तो लकड़ी एक द्रव्य है
और सोफा सेट, कुर्सी, टेबल, स्टूल आदि सब उसकी पर्याय हैं। उन सब में लकड़ी समान रूप से व्याप्त रहेगी। इसी तरह से आत्मा के बारे में बात करें, जो द्रव्य का आत्मा स्वरूप अथवा सत्व है, वही पर्याय का आत्मा स्वरूप अथवा सत्य है ना। द्रव्य का आत्मा मतलब मैं जीव द्रव्य हूं, तो मेरे जो गुण हैं वो मेरे गुण जैसे ज्ञान है, चेतना है, सुख है, अभी अनंत वीर आदि हैं। जो कुछ भी मेरे गुण हैं वो मेरे सब अवस्थाओं में पाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं एक इंद्रिय पर्याय में चला गया तो वहां मेरे गुण बदल जाएंगे और पंचेंद्रिय में वो आ जाएंगे। समस्त पर्यायों में, चाहे मैं देव हो जाऊं चाहे नारकी हो जाऊं, ये सब ऊपर ऊपर की पर्याय हैं। लेकिन उन सब पर्यायों में रहने वाला मैं समस्त अपने गुणों के साथ ही पाया जाता हूँ। यहाँ तक कि एकेंद्रीय जीवों में निगोदिया जीव की अवस्था में भी भले ही मैं सूक्ष्म रूप में रहता हूँ, संकुचित अवस्था में रहता हूँ, लेकिन मेरे समस्त गुण वहां भी विद्यमान रहते हैं। जिस तरह से गर्भस्थ शिशु का जब शुरुआत होती है तो एक ड्रॉप के रूप में, एक बूंद के रूप में उसका आविर्भाव होता है, लेकिन उस ड्रॉप के अंदर में उस जीव के समस्त अंगोपांग आदि सब कुछ छुपे हुए होते हैं, जो कालांतर में बड़े होते चले जाते हैं। लेकिन उसमें संपूर्ण क्षमताएं जो जो उसमें बाद में विकसित होने वाली हैं, उनके बीज तो पहले से ही विद्यमान रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से आत्मा, जीव किसी भी अवस्था में क्यों ना चला जाए, जीव के अंदर पाए जाने वाले समस्त गुण उन सब पर्यायों में व्याप्त रहते हैं और दूसरे किसी के गुण उसमें व्याप्त नहीं हो सकते। ये क्यों कही है उन्होंने ये बात? क्योंकि उन्हें ये कहना है कि जो उद्गल या पुद्गल के सद्भाव में होने वाले भाव या जो गुण हैं, लक्षण हैं, वे सब जीव के हो नहीं सकते, है ना। जैसे मैंने आपको सोने का उदाहरण दिया कि हम कह तो रहे हैं सोने का, तो सोने के द्वारा जो सोने की जो गुण है वो तो उसमें पाए जाएंगे, लेकिन दूसरे द्रव्य के गुण उसमें नहीं पाए जाएंगे। अगर पाए जाएंगे तो वो अलग से होंगे। जैसे आपने जो सोने का हार बनाया उसमें थोड़ा सा जो मीना का काम किया, मीनाकारी करी, या आपने हीरा वगैरह कुछ लगा दिया, तो वो हीरा अलग रहेगा, उससे जुड़ेगा थोड़ी। सोने का जितना भी गुण है वो सब उसकी उसकी जो व्याप्त अवस्थाएं हैं, सोना जहां जहां तक फैला हुआ है उन सब में सोने के भाव होंगे, सोने के लक्षण होंगे। लेकिन उसके बीच में आपने हीरा लगा दिया तो हीरा अलग पदार्थ हो गया, वो सोना नहीं कहा जा सकता। जुड़ा हुआ एक साथ है लेकिन वो उसका भाग नहीं। उसी प्रकार से आत्मा के साथ, जीव के साथ रहने वाले पौद्गलिक जो भी भाव हैं, कर्म आदि हैं, वो सारे संयोग उद्गल के ही हैं, जीव के तो हो ही नहीं सकते। तो आप बोलोगे साहब चलो वो तुमने कर्म तो मान लिए, लेकिन वो राग द्वेष मोह तो जीव के है ना। तो बोलते हैं कि राग द्वेष मोह का जो जन्म कहाँ से हुआ, आविर्भाव कहाँ से हुआ? कर्मों की उपस्थिति में होने वाले जीव के विभावी परिणाम, वो और उनका अनुभवन करना। तो अनुभव तो इसलिए करता है कि जीव ज्ञानी है, तो ज्ञान का काम तो है कि जहाँ जो कुछ घटित हो रहा है उसको वो जानता है, सब घटनाओं को वो जानता है, लेकिन करता नहीं। किसी ने बोला है किसी को, भैया यहाँ पे आग लगा दो, तो एक पहले जमाने में माचिस तो चलती नहीं थी, वो जो होता था चकमक पत्थर, तो उसने दो चकमक पत्थरों को घिसा और अग्नि प्रज्वलित हुई। और अग्नि जहां प्रज्वलित हुई वहां जो कुछ ईंधन की वस्तुएं पड़ी थी उन्होंने आग पकड़ ली और आग लग गई। तो अब उसको कहा जाए किसी को कि भाई साहब इन्होंने भयंकर आग लगा दी, तो व्यक्ति कहेगा मैंने आग वाग कुछ नहीं लगाई। बोले कैसे नहीं लगाई? ये आग में सब चीजें जल रही हैं, सब चीजों को इन्होंने भस्म कर दिया। बोले मैं कैसे भस्म करूंगा? भस्म करने का कार्य तो अग्नि कर सकती है, क्योंकि अग्नि में ही वो गुण है। तो आपने क्या किया? बोले कुछ नहीं, मैं तो निमित्त बना जरूर। चकमक पत्थर पत्थर को घिसा, और वो भी पुद्गल ने ही पुद्गल को घिसा। जीव ने खाली जाना कि क्या घटना घटित हुई। तो जीव वही कर कर सकता है जो उसका गुण है, और जो कर्म आदि जो संयोग हैं जिनके होने पर उस तरह के दृश्य घटित होते हैं, जीव उनको जानता भर है कि ये सब घटनाएं घटित हुई। तो इन गाथाओं में वो आचार्य ये कहना चाहते हैं
कि पुद्गल के किसी भी तरह के भाव को, किसी भी तरह के गुण को जीव कर नहीं सकता, इसलिए जीव का उसके साथ कर्ता संबंध नहीं हो सकता। निमित्त निमित्तिक संबंध तो हो सकते हैं, लेकिन कर्ता कर्म उनमें नहीं हो सकता। इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने ये सब बात कही है। आगे भी लिखा है, ऐसा होने से द्रव्य पर्याय में व्याप्त होता है और पर्याय द्रव्य के द्वारा व्याप्त हो जाती है ना। पर्याय का अर्थ अवस्था है। ऐसी व्याप्य व्यापकता तत्व स्वरूप में ही अभिन्न सत्ता वाले पदार्थ में ही होती है। यानी किसमें होगी? सोने की बनी हुई सभी वस्तुओं में सोना व्याप्त रहेगा, उसमें चांदी व्याप्त नहीं रहेगी, उसमें लकड़ी व्याप्त नहीं रहेगी। व्याप्य व्यापक भाव होता है, वही कर्ता कर्म भाव होता है। वो क्या कहना चाहते हैं कि अगर मेरा और पुद्गल द्रव्य का ऐसा भाव है जैसा सोना और उसके गहनों में होता है, तब तो मुझे आप दोषी ठहराओ। लेकिन वो सब भाव पुद्गल जन्य भाव हैं, उनका स्वभाव अलग, मेरा स्वभाव अलग। दर्पण के सामने नाचने वाला मोर और नाचने वाला एक मनुष्य, उन सबको दर्पण देखता है समान रूप से अपने ज्ञान की स्वच्छता के कारण। लेकिन उनमें से किसी का भी वो क्रिएटर नहीं है। उसने ना उस मोर को नचाया, ना ही उस आदमी को नचाया। हाँ, उनको नाचता हुआ देखा अवश्य, क्योंकि दर्पण का स्वभाव है अपने ज्ञान में उनको झलकाना। और अगर मान लो दर्पण को ज्ञान हो तो वो झलकता हुआ देख भी सकता है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा रूपी ज्ञान के दर्पण में होने वाली समस्त घटनाएं उसकी ज्ञानी की जानकारी में अवश्य आती हैं। दर्पण के सामने अग्नि लगी हो तो अग्नि दर्पण में प्रविष्ट नहीं हो जाती, दर्पण उससे प्रभावित नहीं रहता, लेकिन जानता अवश्य है। ठीक उसी प्रकार से जीव अपनी किसी भी अवस्था में मात्र ज्ञानी ही रहता है, इसलिए पुद्गल आदि या उनके संबंध संयोग से होने वाले भाव आदि का जीव करता नहीं है। इतनी बात समझाना चाहते। वो क्यों समझाना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि भेद विज्ञान कराना है कि ये सब विभाव भाव आदि भी जीव के क्रिएशन नहीं है। अभी अपन आगे की गाथा चलेंगे 76 नंबर। उसके पहले सब लोग जरा बताएं। तो हाँ, इस समय हाँ, जिम्मेदार उसके कर्म कर्मोदय होते हैं, वो निमित्त बनते हैं, उसके जो हाँ, विभाव होते कर्म आदि होते हैं, कर्म के कारण विभाव आदि होते हैं, ये बात ठीक है। तो मगर उनमें संबंध कौन सा है? निमित्त नैमित्तिक संबंध। हैं, निमित्त नैमित्त एक संबंध कर्ता कर्म संबंध नहीं है। वो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि कर्ता कर्म है। संबंध उसी में हो सकता है जो वही द्रव्य करता है। जैसे बिल्कुल सोना सही ही बात। आभूषणों का करता है। बिल्कुल सही। ठीक तो है ना? ये जो मोहिनी कर्म के जो दो भेद है, राग और द्वेष, जो दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, हाँ, वही में निमित्त बनते हैं। हाँ, हाँ। वो जो जो भेद है चारित्र मोहिनी, या जो मेरे मिथ्यात्व के कारण मेरे भाव आदि वैसे होते हैं, और भाव आदि होने से वो कर्मों का बंध आदि, आश्रव बंध आदि होता है, उनका उदय आता है, तो फिर जीव के भाव उस तरह के उन निमित्त को पा करके जीव के भाव पुनः बिगड़ते जी जी। हैं। लेकिन निमित्त निमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म संबंध नहीं मानते, नहीं मान सकते। है ना। तो ये इस जो ये चैप्टर का नाम ही कर्ता कर्म अधिकार है। तो यहाँ वो यही कह रहे हैं कि अगर कोई चीज को मैं उसका कर्ता मान लूंगा तो वो फिर मुझसे कभी छूटेगा नहीं, वो मेरा एक पार्ट हो गया। अग्नि का कार्य है जलाना, तो अग्नि जब भी काम करेगी तो उसका काम जलाने का ही रहेगा। दर्पण जब भी देखेगा, दर्पण का काम क्या है? अपन सब जानते हैं कि दर्पण सिर्फ उनको चीजों को झलकाता है। तो ठीक उसी प्रकार जीव का काम क्या है? जीव तो ज्ञान ज्ञान स्वभाव ही है। तो जीव किसी ऐसे विकारी चीजों को करता नहीं है, उसका करता नहीं हो सकता। हाँ, निमित्त निमित्तिक संबंध जरूर हो सकता। तो ये इसलिए बताया गया है कि अगर मैं उसको कर्ता मान लूंगा तो वो मेरे से कभी छूटेगा ही नहीं। क्यों? मैं, मेरा क्रिएशन हो गया, मेरा स्वभाव हो गया वो, जो कि मेरा स्वभाव नहीं। तो हर प्रकार से हमें जो है वो अपने ज्ञातापने का जो मेरा स्वभाव है उससे परिचित कराना है। मेरे स्वभाव में कहीं उस किसी तरह का कोई क्रिएशन है ही नहीं। इस तरह का पुद्गल में घुस करके कर्मों को अपन ऐसे ही बोलते हैं व्यवहार में कि साहब जो होली खेले मुनिराज शिखर वन में तपोवन में, महाराज ने साहब सब कर्मों को खिरा दिया, या उनको उनके साथ में
बहुत युद्ध किया, बहुत लड़ाई की, कर्मों को हार माननी पड़ी, तरह तरह के अपन रूपक अलंकार वगैरह यूज करते हैं। लेकिन अपन सब जानते हैं कि कर्मों में घुस करके उन्होंने कुछ नहीं किया। बहुत सारे अपन ऐसे जो उपमाएं देते रहते हैं कि साहब उन्होंने ऐसी तलवार चलाई, उन्होंने ऐसा चलाया कि पूरे जो सब कर्म जो है भस्म हो गए, ऐसी अग्नि जलाई। तो ये सब जो है ये सब उपचार से कहे जाते हैं। वास्तव में तो कर्म एक पौद्गलिक चीज है ना, उसमें जीव क्या करेगा? जीव अपने भावों में कर सकता है, जीव अपने भावों का ही करता है। और वो भाव, उसके भाव भी स्वभाव भाव होते हैं और विभाव भाव भी होते हैं। जो विभाव भाव होते हैं वो सब उद्गल कर्म आदि के उपस्थिति में होने के कारण उनका वो निमित्त, उन निमित्त के कारण वो उसमें उस तरह के भाव होते हैं। लेकिन वो क्रिएट नहीं कर सकता क्योंकि उसके कर्ता कर्म संबंध नहीं। तो मैं क्लियर कर पाया इसको कि अभी और कुछ क्लैरिफिकेशन की जरूरत? क्लियर है सर। आरपी जान साहब, हाँ सर, कुछ क्लियर हुआ? वैसे तो बहुत अच्छा है, हाँ क्लियर ही हो रहा है कि हाँ मेरे काम मैं कर रहा हूँ, पुद्गल का अपना काम कर रहा है। हाँ। इतना ही समझना है मेरे को तो। ना, असल में समझाना तो वही चाहते हैं। वाह, बहुत अच्छा अच्छा। और जो ऐसा जान पाता, देखो अभी अपन अभी भी थोड़े कंफ्यूज तो हैं। अपन कंफ्यूज क्यों है कि साहब ये जो राग द्वेष आदि है तो भाव है ना, तो ये भाव तो जीव के ही होते हैं। तो वो जीव के भाव हैं तो आप जीव के क्यों नहीं मान रहे? तो मान तो रहे हैं, लेकिन जीव के भाव निमित्तिक अवस्था में बने हैं, स्वभाव दशा में नहीं बने। तो वो जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है उनको तो एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन कर्ता कर्म संबंध को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो एक तो बात ये है, फिर दूसरी बात ये है कि ये जो हमारा ये पहलू है कि आत्मा में ही उत्पन्न हुए हैं, उनके लिए अलग से गाथा है। अभी फिलहाल जो समझा रहे हैं कि ज्ञानी, जो ज्ञानी होते हैं वो इस बात को भली भांति समझते हैं कि मेरा स्वभाव क्या है, और शेष जो पुद्गल आदि हैं, कर्म आदि हैं, उनका स्वभाव क्या है। दोनों के स्वभाव भिन्न भिन्न होने से वो एक दूसरे के कर्ता नहीं हो सकते। ये यहाँ इतना समझाया गया है और ज्ञानी को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, तो इस डर के कारण ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है गुण कि अलग अगर अलग मैं है, नहीं है। दोनों द्रव्यों के गुण अलग अलग हैं, तो वो हाँ, एक करता हो ही नहीं सकते। बस इतनी बात अपन को समझना है। फिर आगे अपन जो आगे की जो गाथा आएंगी दोनों नयों से जब अपन समझेंगे तो हमारे एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अभी अपन आगे चलते हैं। 76 नंबर की गाथा है। उसके पहले अपन ने पढ़ा, जो ऐसा जानता है वह पुद्गल और आत्मा के कर्ता कर्म भाव नहीं है, ऐसा जानता है। देखो बहुत क्लियर लिखा है, जो ऐसा जानता है। व्याप्य व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्म भाव नहीं होता। जो ऐसा जानता है वह पुद्गल और आत्मा के कर्ता कर्म भाव नहीं है, ऐसा जानता है। ऐसा जानने पर वह ज्ञानी होता और कर्ता कर्म भाव से रहित होता है, और ज्ञाता दृष्टा जगत का साक्षी भूत होता है। उन्होंने बता दिया कि जो जान जाता है वो जानने वाला ही ज्ञानी कहलाता है। और जब वो ज्ञानी इस अपेक्षा से उसका ज्ञान हो जाता है तो वास्तव में वो कर्मों से अलग होने लगता है। मेरी गलती के कारण ही तो कर्म चिपके हुए थे, है ना, मेरा एक फोर्स था, मेरी गलती का, मेरे मिथ्यात्व का एक फोर्स है, उसके कारण वो परद्रव्य मुझसे चिपके रहते हैं। जब मेरा जो वो मिस्टेक, मेरी गलती जो है समाप्त हो जाती है तो वो फोर्स समाप्त हो जाता है ना। जिस तरह चुंबक के ऊपर आकर लौह कण चिपक जाते हैं, लेकिन जैसे ही मैं चुंबक का करंट ऑफ करता हूँ वो चिपके हुए परमाणु नीचे गिर पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो जितने भी जो बात हुई मेरी अज्ञान दशा के कारण ही ये मेरे साथ लगे हुए हैं। और मैं जैसे ही ज्ञानी होता हूँ तो वो जो बाइंडिंग फोर्स है जिसके कारण वो जुड़े हुए थे आश्रवादी भाव, वो सब आत्मा से अलग हो जाते हैं।
ज्ञाता दृष्टा जगत का साक्षी भूत होता है। केवल ज्ञानी, परम ज्ञानी साक्षी भूत ही तो होता है। अगली गाथा है। अब यह प्रश्न करता है कि पुद्गल कर्म को जानने वाले जीव के पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं, उसका उत्तर कहते हैं। देखो अभी वो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ चेले को, तो उसने क्या पूछा, ये प्रश्न करता है कि पुद्गल कर्म को जानने वाले जीव के पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं, उसका उत्तर करते हैं। और खुलासा किया उन्होंने यहाँ पर, नबी परमण नबी परिणमति न गृह्णति उपपजति न परदब्ब पज्जाए नाणी जानन्तो हि भुः भोगल्कम्मम् अणेय विहम् नापि परिणमति न ग्रह्यात्येव उत्पद्यते न परद्रव्य पर्याये ज्ञानी जानन्नपि खलु पुद्गल कर्मानेक विधम। तो क्या बता रहे हैं वो हिंदी में, बहुभांति पुद्गल कर्म सब ज्ञानी पुरुष जाना करे, पर द्रव्य पर्यायो न प्रण में नहीं ग्रहे नहीं उपजे। ज्ञानी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को जानता हुआ भी निश्चय से परद्रव्य की पर्याय में परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता। हाँ क्या बताया, प्राप्य विकार्य और निवृत्त, कल बहन जी ने बताया था ना, प्राप्य विकार्य और निवृत्त ऐसा व्याप्य लक्षण वाला पुद्गल का परिणाम स्वरूप कर्म यानी कर्ता का कार्य, उसमें पुद्गल द्रव्य स्वयं अंतर व्यापक होकर आदि मध्य और अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता हुआ, उस रूप परिणमन करता हुआ और उस रूप उत्पन्न होता हुआ उस पुद्गल परिणाम को करता है नहीं। अभी जैसे सोने से वो चूड़ियां बन रही थी, तो जब चूड़ी बनना की शुरुआत हुई, तो जब वो सोना पहले गलाया गया तब भी सोना था वहां, जब उसको जो है थोड़ा ठंडा किया गया तब भी सोना ही था, जब उसको ठोक बजा करके किंचित चूड़ी के आकार देने के लिए शुरुआत की तब भी सोना था, जब वो आधी बन गई चूड़ी तब भी सोना था, जब वो पूरी बन गई तब भी सोना था। तो कह रहे हैं कोई भी जो प्रक्रिया बना लो, उस द्रव्य के द्वारा की जाने वाली संपूर्ण प्रक्रिया में वो द्रव्य ही व्याप्त रहता है। इतनी सी बात समझाई है ना, जो कल अपन ने बहन जी ने समझाया था ना, घड़े का, जैसे मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर घड़े को ग्रहण करती है। जब घड़ा बन रहा था तो वो कुम्हार ने मिट्टी का एक वो लिया, ढेला लिया, मिट्टी क्या बोलते हैं उसको, आ, जो मिट्टी का लोथड़ा था उसको लिया, उसको फिर उसको शेप दिया, फिर उसको और बड़ा शेप दिया, फिर उसको चाक के ऊपर रखा, फिर उसको घुमाया, फिर हाथ से फैलाया। इन सब अवस्थाओं में मिट्टी ही तो थी जो उन्होंने अवस्था रूप परिणमी। तो उसके आदि में भी थी, मध्य में भी थी और संपूर्ण घड़ा तैयार हो गया जब भी थी। तो ठीक उसी प्रकार से वो यही कहना चाहते हैं कि जो भी दशाएं होती हैं उन दशाओं को जीव जानता तो है, लेकिन उन रूप परिणमित नहीं होता। उन रूप वही परिणमित होता है जो द्रव्य जिसका जो कार्य है। जैसे दर्पण के सामने उस मोर ने नाचना शुरू किया, नाचने से पहले भी वो खड़ा हुआ था तब भी मोर था, बीच में उसने थोड़े पंख फैलाए तब भी मोर था, जब वो नाचने लगा तब भी मोर ही रहा। लेकिन उन तीनों अवस्थाओं का दर्पण मात्र एक साक्षी रहा। दर्पण उस रूप बन नहीं गया कि मैं अब खड़े हुए मोर जैसा बन जाऊं, कि डांस करते हुए मोर जैसा बन जाऊं, वो बन ही नहीं सकता। ना उसको इस तरह के भाव आते हैं। दर्पण एक ज्ञानी की तरह उनका साक्षी भूत तो होता है, लेकिन उन रूप ना तो बन सकता है ना ही बनना चाहिए। तो यही कल अपन ने समझा था, बहुत सिंपल बात है। इसलिए यद्यपि ज्ञानी पुद्गल कर्म को जानता है, तथापि प्राप्य विकार्य और निवृत्त ऐसा जो व्याप्य लक्षण वाला परद्रव्य परिणाम स्वरूप कर्म है, उसे ना करने वाले ज्ञानी का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं। ठीक है ना। तो ये कौन सी गाथा आ गई, 77 नंबर। हाँ, ये इसके पहले चल रहा है, जीव पुद्गल कर्म को जानता है
तथापि उसे उद्गल के साथ कर्ता कर्मपना नहीं है। सामान्यतया कर्ता कर्म तीन प्रकार का कहा जाता है। ये अपन ने पढ़ चुके हैं ये सब पूरा। अपन अब अगली गाथा पढ़ेंगे। जीव उद्गल कर्म को नवीन उत्पन्न नहीं कर सकता, ये जो पढ़ा ना, नबी परिणमति ना गिन्हति उपपज्जति ना परदप पज्जाए नाणी जानंतो विहु सग परिणामम अणेयव्यम। जीव उद्गल कर्म को नवीन उत्पन्न नहीं कर सकता, है ना। देखो इसमें और ऊपर की लाइन में मैं सुनाता हूँ। जीव पुद्गल कर्म को जानता है तथापि उसे पुद्गल के साथ कर्ता कर्मपना नहीं। सामान्यतया कर्ता का कर्म तीन प्रकार का कहा जाता है, निवृत्त, विकार्य और प्राप्त। कर्ता के द्वारा जो पहले ना हो ऐसा नवीन कुछ उत्पन्न किया जाए सो कर्ता का निवृत्त नाम का कर्म है। कर्ता के द्वारा पदार्थ में विकार परिवर्तन करके, विकार यानी परिवर्तन करके जो कुछ किया जाए वह कर्ता का विकार्य कर्म। और कर्ता जो नया उत्पन्न नहीं करता तथा विकार करके भी नहीं करता, मात्र जिसे प्राप्त करता है वह कर्ता का प्राप्त कर्म है। ये बताया तीन तरह से जो है कर्ता कर्म संबंध स्थापित होते हैं, है ना। या तो वो कुछ नया करे या उसमें कुछ परिवर्तन करे या उसको प्राप्त करे। तो उस तरह की जो तीन भाव हैं वो कर्तापने की निशानी है। जीव पुद्गल कर्म को नवीन उत्पन्न नहीं कर सकता। जैसा अभी जीव को अभी अभी जो है कुछ आइडिया आया इसलिए उसने एक नया नया पुद्गल कर्म बनाया। पुद्गल कर्म को नवीन उत्पन्न नहीं कर सकता क्योंकि चेतन जड़ को कैसे उत्पन्न कर सकता है। इसलिए पुद्गल कर्म जीव का निवृत्त कर्म नहीं। और तीनों तीन चीज बताई, तीनों को सिद्ध किया। हाँ बोलिए। ये निर्वृत्त और विकृत में, विकार में क्या अंतर हुआ है यदि? निवृत्त माने जैसे आपने एक नया मैन्युफैक्चरिंग करी, गाड़ी आपने एक बनाई, कार बनाई, नया मैन्युफैक्चर किया, ठीक है। और दूसरा है विकार्य, आपने गाड़ी जो लेके आए उसमें मॉडिफिकेशंस किए, तो उसमें अच्छा, आपने उसी चेंजेस के किए। अंदर, हाँ उसी के उसी अंदर के। जो 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 आपने पहले निमित्त से कार्य किया, हाँ उसमें दोबारा से अगर कोई मॉडिफिकेशन करेंगे तो वो नहीं विकार मैंने हो नहीं जाए। किया, मान लो मैंने नहीं किया, मैंने एक तो नहीं नई नहीं। कार बनाई, एक कार ये हो गया। दूसरी जो है किसी और ने बना के दी थी मुझे, उसको मैंने उसमें सुधार कर दिया, चेंजेस कर अच्छा दिए, अच्छा तो अच्छा, वो हो ओके गया ओके। विकार विकार। और तीसरा है प्राप्त, वो कार मैंने अपने पास रख ली तो मैं उसका प्राप्त करने वाला हो। वो कार किसकी है, बोले मेरी है। वो कैसे है, साहब मेरा उसके साथ स्वामित्व हो गया, है ना। तो वो उसमें प्राप्त प्राप्त के रूप में बताया है, या उससे प्राप्त हुई उन कार्यों के द्वारा जो वस्तु बनी, उस वस्तु का स्वामित्व होने के कारण वो मेरा प्राप्त संबंध कहा। विकार मतलब एक तो कार्य किया, उस कार्य करने के बाद जो अवस्था बनी उस अवस्था को मैंने ग्रहण किया, तो वो प्राप्त हो गया। तो जीव पुद्गल कर्म को नवीन उत्पन्न नहीं कर सकता क्योंकि चेतन जड़ को कैसे उत्पन्न कर सकता है। इसलिए पुद्गल कर्म जीव का निवृत्त कर्म नहीं। जीव पुद्गल में विकार करके यानी चेंज करके उसे पुद्गल कर्म रूप परिणमन नहीं करा सकता क्योंकि चेतन जड़ को कैसे परिणमित करा सकता है। इसलिए पुद्गल कर्म जीव का विकार्य कर्म भी नहीं है। परमार्थ से जीव पुद्गल को ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि अमूर्तिक पदार्थ मूर्तिक को कैसे ग्रहण कर सकता। बोले साहब ये तो आपने कैसे कह दिया, मैं कितनी देर से कितने दिनों से भोजन कर रहा हूँ और समाज संसार मुझसे कहा जाता है कि तुमने इतना खाया है पूर्व में कि अगर उसको इकट्ठा करें तो सुमेरु पर्वत जितने पहाड़ इकट्ठे हो जाए, और आप बोलते हो कि मैंने पुद्गल का ग्रहण ही नहीं किया। तो बोले भैया ग्रहण कैसे करोगे तो बताओ। शरीर ने भोजन किया नहीं, आत्मा भोजन करता नहीं, भोजन गया तो गया कहाँ। बोले इसके ऊपर एक रिसर्च कर डालो, हाँ? कि आज तक अगर इतना तुमने भोजन किया है तो आत्मा तो उसके भार के इतने बोझ से लदी होगी, वो कैसे अलग होके मोक्ष जाएगी, कितना बोझा लाद दिया उस पर। बोले नहीं साहब ये सब तो जो है बाहर बाहर का ही है, आत्मा उनसे आज भी मुक्त है और कल भी मुक्त है। तो इसलिए मुक्त को क्या मुक्त करना, वो तो उस अवस्था का नाम है जिसमें अपने समस्त विकारी भावों से, कर्म आदि से मुक्त होकर के जीव उस दशा को प्राप्त होता है जो उसकी शक्ति के अंदर ऑलरेडी है।
इसलिए आज तक तो कभी जीव को पुद्गलों के बीच में रहते हुए पुद्गल की प्राप्ति हुई नहीं। ग्रहण करने का अर्थ क्या है? अपन बोलते हैं कि जीव कर्मों का ग्रहण करता है, तो ये सब उपचार की भाषा है। जैसा मैंने कितने खोटे कर्म किए, मैंने पुण्य प्राप्त किया, मैंने पाप प्राप्त किया, मैंने पाप कार्य किए, ये सब जो उपचार की भाषा है ना। पाप आदि जो कर्म है, पाप कर्म है या पुण्य कर्म है, ये क्या है? पुद्गलिक है। तो मैं उनका कर्ता हो सकता हूँ क्या? बोले साहब कहते तो ऐसे ही है कि मैंने किया, मैंने किया, तो मैंने किया का मतलब मैं उनका कर्ता हो गया। तो लेकिन अभी यही तो भाषा अपन को समझना है कि मैंने किया का अर्थ क्या है। मैंने भाव अवश्य किए, जो मेरा कार्य है, जो मेरी शक्ति है, मैं वही कर सकता। मैंने उन भावों को जरूर किया जिनके निमित्त से पुण्य या पाप का बंध होता है, लेकिन पुण्य और पाप रूपी कर्मों का क्रिएशन मैं नहीं कर सकता। तो ठीक इसलिए उन्होंने कहा कि जो प्राप्ति की बात है, कि प्राप्ति कैसे होगी, प्राप्ति मतलब उसको ग्रहण करना, पकड़ के रखना। जैसा उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो प्राप्ति की अर्थ क्या है? वो पुत्र उनके जो है उनके शरीर में समा गया, उनकी आत्मा के अंदर घुल मिल गया। ऐसा तो हुआ नहीं ना। तो प्राप्ति का अर्थ क्या है? तो उन्होंने बहुत धन प्राप्त किया साहब उन्होंने जो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया, तो ये सब प्राप्ति कैसी है? ये सब प्राप्ति बाहर बाहर से है, उसका वो भाग नहीं बन गए, इंटीग्रल पार्ट नहीं बन गए। अरे भैया तुमने नर स्वरूप, पुरुष स्वरूप, मनुष्य स्वरूप देह प्राप्त की। तो प्राप्त की का अर्थ क्या? तुम भी जानते हैं प्राप्त की का अर्थ क्या है, कि वो मेरे अंदर स्वरूप में नहीं घुसा, लेकिन वर्तमान पर्याय में मेरे साथ में एक क्षेत्र में जरूर रह रहा है। एक क्षेत्रावगाह संबंध है, लेकिन प्राप्त करने का अर्थ थोड़ी कि वो देह मेरी जो है वो आत्मा बन गई, आत्मा देह बन गई। प्राप्त का अर्थ वो है। अगर हम ये कहें कि लकड़ी ने फर्नीचर को बनाया, उस फर्नीचर ने लकड़ी को प्राप्त किया, लकड़ी प्राप्त करने से वो फर्नीचर बहुत शोभायमान होने लगा, तो बिल्कुल ठीक है, उसका कर्ता हो सकता है। बाकी के सब उपचार हैं। इसलिए तीसरी वाली, इसलिए पुद्गल कर्म जीव का प्राप्य कर्म भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अमूर्तिक पदार्थ को मूर्तिक पदार्थ कैसे ग्रहण कर सकता है? जैसा वो पूरा लोहा, लोहा जो है वो लकड़ी बन गया और लकड़ी लोहा बन गई, पूरा फर्नीचर बनाया, सब आधा लोहे का बना आधा लकड़ी का बना। तो बोले अच्छा, वो लकड़ी लोहे की जैसी हो गई क्या, या लोहा लकड़ी का हो गया क्या? तो नहीं, आप कैसी बात करते हो, दोनों अलग अलग हैं। एक साथ रह रहे थे, उनको कील वील से जोड़ा गया। ऐसा थोड़ी होता है कि लोहा जो लकड़ी बन जाए। जब पुद्गल में ही इस तरह के भेद हो सकते हैं, एक पुद्गल द्रव्य दूसरे स्कंद में समा नहीं सकता, तो फिर ये तो मूर्तिक और अमूर्तिक का संबंध है। आत्मा कैसे जो है पुद्गल हो सकता है, पुद्गल कैसे आत्मा हो सकता है? इसलिए पुद्गल कर्म जीव का प्राप्य कर्म भी नहीं है। इस प्रकार पुद्गल कर्म जीव का कर्म नहीं, और जीव उसका कर्ता नहीं। जीव का स्वभाव ज्ञाता है, इसलिए ज्ञान रूप परिणमन करता हुआ स्वयं पुद्गल कर्म को जानता है। इसलिए पुद्गल कर्म को जानने वाले ऐसे जीव का पर के साथ कर्ता कर्म भाव कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं ही हो सकता। अब प्रश्न करता है, यानी मेरे हिसाब से अब सबको समझ में आया होगा अच्छे से, कि जीव का और पुद्गल का कहीं से भी कर्ता कर्म संबंध नहीं होता, इसलिए वो उसका क्रिएटर नहीं। और जितने कर्म आदि हैं वो सब पौद्गलिक है ना। जैसे हम मोहिनी कर्म की बात करते हैं, तो मोहिनी कर्म क्या है? कि साहब मेरा मोहिनी कर्म की जब उत्पत्ति होती है, तब जीव के भाव वैसे बिगड़ने लगते हैं। तो वो मोहिनी कर्म मैंने बनाए थे क्या? ये सब बनाए तो नहीं थे, लेकिन भाव जरूर किए थे। बस मैं भाव करता हूँ, जब वो कर्म उदय में आए हैं तो मैंने उनका क्रिएशन नहीं किया। कर्म स्वतंत्र परमाणु से बने हुए पुंज हैं, और वो पूर्वकृत मेरे भावों की अपेक्षा जो बंधे थे, जब उनका मैच्योरिटी काल आता है तब वो उदय में आते हैं। और जब वो उदय में आते हैं, तब जीव जो अभी वर्तमान में अज्ञानी है, वो उनसे पुनः प्रभावित हो करके विभाव दशा को प्राप्त होते हैं। प्रभावित होकर, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्यों प्रभावित? जिसका मतलब ये है कि प्रभावित नहीं भी हो सकता हूँ। बिल्कुल, अगर मैं ज्ञानी हूँ
और वो प्रसंग जब आ जाते हैं उस समय भी ज्ञानी को ये भाव आता है कि ये इस तरह के जो मेरे भाव आ रहे हैं, ये इन भावों से मैं जुड़ूं जरूरी नहीं, मैं उनके हिसाब से एक्ट करूं जरूरी नहीं। तो यही पता लगता है कि जीव स्वतंत्र होता है। उन परमाणु पुंज के आगमन के समय में होने वाले विभावी परिणामों की जो टेंडेंसी प्रकट हुई है, उस रूप में परिणमूं या नहीं परिणमूं, ये मेरे ऊपर है। तो इसलिए अगर नहीं परिणमा तो मैं उनका फर्दर क्रिएशन भी नहीं होगा उनका, न भावों का। इसलिए किसी भी दशा में जीव उन पुद्गल जन्य भावों से, पुद्गल इसलिए कहा कि पुद्गल से ही निर्मित होते हैं, और मैं उनका कर्ता नहीं हूँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध मानता हूँ। तो ऐसे जीव का पर के साथ कर्ता कर्म भाव कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। देखो बहुत सारे अभी जो अपन ने जब तक ये सब पढ़े नहीं थे, या अपन भी जो है प्रारंभिक भूमिकाओं में थे, तब जैसे और जगह स्तुति आदि में भी आता है कि भैया ये कर्म मुझे बड़ा दुख देते हैं, और मैं कर्म मैंने ही बनाए हैं कर्म, वो किस अपेक्षा से कहते हैं, वो अपेक्षाएं अब समझना। ये कर्म दुख देते हैं या मैं ही दुख पाता हूँ अपने उन भावों के कारण, और कर्म मैंने किए, उसका अर्थ भी वही है कि मैंने ऐसे भाव उस समय किए। अब प्रश्न करता है कि अपने परिणाम को जानने वाले ऐसे जीव का उद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव यानी कर्ता कर्मपना है या नहीं, उसका उत्तर कहते हैं। 77 नंबर का ये हमने पढ़ा था ना। 78 नंबर आएगा अब ये। हम्म। नापि परिणमति न ग्रहत्युत्पत्त्येते। या बहु भात कहाँ से आया ये? ऊपर की है गाथा ये। सग परिणामम अणेभ्य। पर द्रव्य परिणाम शुरू शुरू आ गया। हाँ, 76वीं गाथा में कहा है तदनुसार यहाँ भी जान लेना, वहां पुद्गल कर्म को जानता हुआ ज्ञानी ऐसा कहा था, उसके स्थान पर यहाँ अपने परिणाम को जानता हुआ ज्ञानी ऐसा कहा है। इतना अंतर ये दोनों गाथाओं में, क्या अंतर आया? 76वीं गाथा में क्या कहा गया था देखिए, और उसका उत्तर था पुद्गल इसलिए पुद्गल कर्म को जानने वाले ऐसे जीव का पर के साथ कर्ता कर्म भाव कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं ही हो सकता। पुद्गल कर्म को जानने वाले जीव का उसके साथ कर्ता कर्म भाव कैसे हो सकता है, उसका उत्तर अपन ने अभी पढ़ा। अभी अगली गाथा में वो बोल रहे हैं और इसमें इसका अंतर बताया। जैसे 76वीं गाथा में कहा है तदनुसार यहाँ भी जान लेना, वहां पुद्गल कर्म को जानता हुआ ज्ञानी ऐसा कहा था, उसके स्थान पर यहाँ अपने परिणाम को जानता हुआ ज्ञानी ऐसा कहा। इतना अंतर है ना। देखो, दर्पण किसको जानता है? दर्पण स्वयं को भी जानता है और उसके सामने होने वाली वस्तुओं को भी जानता है। तो वहां वहां तो ये अगर एक ही बात कहें कि उसने आ, दर्पण ने अपने सामने नाचने वाले उस मयूर को जाना, ठीक है, तो वो कोई कहेगा साहब उसने कैसे जाना, तो अपने ज्ञान से जाना। फिर उसने उन्होंने बोला कि दूसरा उनको पूछ रहे हैं, अपने परिणाम को जानता हुआ ज्ञानी ऐसा कहा, या अपने परिणाम को जानता हुआ। अब प्रश्न करता है कि पुद्गल कर्म के फल को जानने वाले ऐसे जीव का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं, उसका उत्तर कहते है ना। पुद्गल कर्म के फल को जानने वाले ऐसे जीव का, जब जीव ने उसको जाना, तो पुद्गल पुद्गल कर्म जो फल दे रहा है उसके जो भाव हैं उनको जानने वाला मैं हूँ। मैं ये भी जान रहा हूँ कि जो कर्म आदि हैं उनके फल क्या होते हैं। तो वो अगर मैं कर्मों के बारे में जान रहा हूँ, डिटेल में समझ रहा हूँ, तो क्या मैं पुद्गल नहीं हो जाऊंगा? पुद्गल के साथ मेरा कर्ता भाव होगा क्या? ऐसा प्रश्न किया।
प्रश्न करता है कि पुद्गल कर्म के फल को जानने वाले ऐसे जीव का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं, उसका उत्तर कहते हैं। देखो मैं आपको उसको क्लियर करता हूँ। उसमें आंसर तो लगभग वैसे ही के वैसा आएगा, सिर्फ शब्द बदल जाए। पुद्गल कर्म का फल अनंता, ज्ञानी जन जाना करे, पर द्रव्य पर्याय हो न प्रण में नहीं, ग्रहे नहीं उपजे। 77 में क्या कहा था देखो। हाँ, देखो अपन ने ये पढ़ा था। अब प्रश्न करता है कि अपने परिणाम को जानने वाले ऐसे जीव का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं, उसका उत्तर कहते हैं। जैसे अपन दर्पण के सामने खड़े होके देखते हैं, चेहरा देखते हैं, तो अपन दर्पण को दो तरह से देख सकते हैं। एक तो ये कि दर्पण में मैं कैसा दिखता हूँ, दर्पण को किस लिए देख रहा हूँ, कि मैं अपना स्वरूप उसमें देखना चाहता हूँ कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। और दूसरा, किसी ने आपको सामने पकड़ाया कि आप दर्पण की दुकान पे खड़े हैं और आपसे कहा देखना वैसा भी दर्पण कितना कैसा, इसकी क्वालिटी कैसी। तो जब मैं दर्पण की ओर देखता हूँ तो उस समय मुझे अपना चेहरा जो है वो गौण हो जाता। मैं अपना चेहरा नहीं देखना चाहता, लेकिन दर्पण की स्वच्छता परखना चाहता हूँ। और इसलिए मैं उनमें उस दर्पण को इस भाव से देख रहा हूँ कि इनमें से कौन सा ज्यादा स्वच्छता प्रदान करने वाला। और जब मैं स्वयं का स्वरूप देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरी नाक वाक कैसी दिख रही है, मेरे चेहरे पे कुछ लगा है कि नहीं लगा है। ये दोनों भाव से मैं देखता हूँ। लेकिन दोनों ही अवस्था में मैं ना तो दर्पण होता हूँ और ना ही वो जो अशुद्धि आदि मेरे ऊपर लगी हुई है, वैसा भी मैं नहीं होता। तो वो बोल रहे हैं अपने परिणाम को जानने वाले ऐसे जीव का उद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं, उसका उत्तर दिया। तो जीव क्या जानता है, अपने परिणाम को जानता है कि मैं अभी कैसा हो रहा हूँ, मेरे भाव कैसे बन रहे हैं। उसको जानते हुए ये मेरा फला मोहिनी कर्म का कोई उदय आया है, इसलिए मैं मुझे इस तरह के भाव उठ रहे हैं। अब उनको लगता ना, जब मेरी कोई कषाय जागृत हुई इसलिए मैं मुझे क्रोध आ रहा है। तो ये मैं अपना स्वरूप जान रहा हूँ और वो क्रोध आदि को जान रहा हूँ, तो क्या मैं क्रोध आदि का क्रिएटर बनता हूँ क्या। अपने परिणाम को जानने वाले ऐसे जीव का उद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं, इसका उत्तर अपन ने पढ़ लिया। बहु भांति निज परिणाम सब ज्ञानी पुरुष जाना करे, पर द्रव्य पर्यायो न प्रण में नहीं, गए नहीं उपजे। है ना, कि मैं तरह तरह के परिणाम ज्ञानी पुरुष जानता है, लेकिन पर द्रव्य रूप हो कभी ना तो उनको ग्रहण करता है ना उत्पन्न होता है। ज्ञानी अनेक प्रकार के अपने परिणाम को जानता हुआ भी निश्चय से परद्रव्य की पर्याय में परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता। ठीक है। अब ये भावार्थ में दिया उन्होंने, जैसे 76वीं गाथा में कहा है तदनुसार यहाँ भी जान लेना। वहां पुद्गल कर्म को जानता हुआ ज्ञानी ऐसा कहा था, उसके स्थान पर यहाँ अपने परिणाम को जानता हुआ ज्ञानी ऐसा कहा, इतना अंतर है। लेकिन दोनों में एक ही बात कही है कि पुद्गल को चाहे मैं अपने परिणाम को जानते समय या पुद्गल के परिणाम को जानते समय, दोनों दशाओं को मैं जान सकता हूँ ना, क्योंकि मैं सुपर प्रकाशक हूँ। लेकिन दोनों दशाओं का ज्ञान रखने वाला वो ज्ञानी किसी भी रूप में कर्म आदि का, उद्गल आदि का क्रिएटर नहीं हो सकता, कर्ता नहीं हो सकता। दोनों गाथाओं का एक ही अर्थ है। और प्रश्न करता है कि पुद्गल कर्म के फल को जानने वाले ऐसे जीव का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं है, उसका उत्तर में यह 78 नंबर की गाथा कही है। इसको अपन जो है अभी कल पढ़ेंगे। इसको भी वो उसी प्रकार से उन्होंने समझाया है। अपने को कई बार लगता है कि ये हमने पढ़ी तो है, ये गाथा सेम के सेम है, शब्द भी सेम मिलेंगे आपको, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा अंतर जो उन्होंने किया है। और कल अपन उसको और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो। कल अपन इसके बारे में अच्छे समझेंगे। और उसका भाव खाली एक ही है। भाव क्या है कि जब जीव स्वयं के परिणामों को जानता है, उस समय भी वो उद्गल का कुछ भी क्रिएशन नहीं करता। जब जीव उद्गल के कर्मों आदि को जानता है, क्योंकि जानने वाला तो जीव है ना, चाहे वो स्वयं के भावों को जानने वाला हो,
चाहे पुद्गल के किए हुए किसी कार्य को जानने वाला हो, दोनों ही का ज्ञाता जीव ही होता है, पुद्गल तो किसी रूप में होता नहीं। ये मैं थोड़ा इसमें कहना चाह रहा था कि मतलब यहाँ पर बात बार बार बहुत महीन बात का डिस्कशन हो रहा है। जी। बात डिस्कस ये हो रही है कि अभी तक हम ये समझते आए थे कि भाई हमारे कर्मों का हमको फल मिलता है और उसको, अब यहाँ पर इस बात को, यहाँ पर जो आचार्य जो इस बात को काट रहे हैं, मतलब वो तो अलग है, बिल्कुल दोनों अलग अलग हैं, कोई किसी हम्म। का है ही नहीं है। तो आप, मतलब ये ज्ञानी के लिए बात है, तो वो आपका है ही नहीं, जो भी कर्म है, जो भी आ रहे हैं आपके फल दे रहे हैं, वो आपके है ही नहीं बेसिकली। ऐसा डिस्कशन हो रहा है क्या? एकदम बहुत महीन डिस्कशन हो रहा है ये, मतलब। हाँ हाँ, ऐसा ही है। हम्म। ऐसा बिल्कुल ही सही है कह कि रहे हैं वो, आप। इसमें थोड़ा बहन जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे जिससे थोड़ी और जो क्लैरिटी बढ़ जाए? ये दोनों जो गाथाएं एक दूसरे से कनेक्टेड थी ना, इनमें थोड़ा जो बारीक डिफरेंस है वो बताएं। और इसमें, हाँ बोलो। लेकिन वही कह रहा हूँ, मैं अपने आप को मतलब उस मार्ग में जाने के लिए तो अलग कर ले रहा हूँ, मैं सिद्ध हाँ मार्ग में चल रहा हूँ तो अलग कर ले रहा हूँ। लेकिन हाँ वो जब मैं मान रहा हूँ कि ये जीव तो अपने आप में कुछ करता नहीं है, सारा कौन करवाता है? सारा तो मेरी आत्माएं ही करवाती सब चीज के, कि मुझे खाना खाना है, मुझे पानी पीना है। जीव अपने आप तो चलता नहीं है, अपने आप तो बोलता नहीं है। जो हाँ है उससे, मतलब मैं खुद ही तो बुलवाता हूँ उस समय कि अब ऐसा करना है, अब ऐसा करना है। मतलब इंस्ट्रक्शन कौन देता है? आत्मा ही तो मेरी दे रही है उसको। हाँ वो तो पुद्गल है चीज, जैसा मैं बोलूंगा, जैसा मैं सोचूंगा वैसा आएगा। मुझे लगना अभी ध्यान में लगाना है तो मुझे ध्यान लगाऊंगा मैं। हाँ। तो ये जो अपन ने जो इंस्ट्रक्शन देने की जो किया है, जो भी किया, अपन भाव ही कर सकते हैं ना। हाँ, मैं भाव भाव। करता हूँ, मैं भाव कर अब क्रिया वो करता, बुद्गल करता है। हाँ, मैं अब भाव भाव, करता हूँ तब पुद्गल। हाँ लेकिन भाव करने के बाद भी वो जो पुद्गल है उसके हिसाब से परिणमित होगा, इसकी गारंटी नहीं है। हाँ, एक लिमिट तक निमित्त है। जैसे मैं बोल रहा हूँ अपने आप को स्वस्थ रखूं, मैं उसको बोल रहा हूँ शरीर को स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे, वो स्वस्थ नहीं रहेगा। जी शरीर को आप क्या इंस्ट्रक्शन दोगे? देखो, पहली बात तो क्या है कि आ, आत्मा बोलता नहीं, बोल सकता है क्या? शब्द आदि जो नहीं। है पुद्गल की पर्याय है। जी जी ठीक है, जीव भाव करता है कि काश ऐसा होता, काश मुझे भोजन मिल गया हो। तो मुझे इस शब्द का अर्थ वो उसको क्या ले रहा है? शरीर को ले रहा है। मैं मतलब शरीर। जी जी अगर उस समय में उसको उस तरह के निमित्त मिल जाते हैं कि भोजन की प्राप्ति भी हो गई, और उसका मन आता है कि ऐसा जो शरीर इनको इस भोजन को निगल ले, और शरीर ने निगल भी लिया। कब निकलेगा शरीर? जब उसमें भूख आदि होगी, उसमें निगलने की वृत्ति होगी, उसको भोजन पचाने की आवो होगी, सभी हाँ, वो उसके जो गुण भी होना अवयव, चाहिए उसमें। हाँ हाँ, वो ये तो सारे ये तो अवयव। पुद्गल का धर्म है, ये तो पुद्गल का ही धर्म है। पुद्गल का स्वभाव है, जो चीज को लेना है उसको गलाना है या उसको हजम हाँ, करना है। उसको आत्मा परिणमित का काम करना है। थोड़ी है उसमें है। ये तो और पुद्गल का ही धर्म है कि उसको अर्जे जा रही है, वो भी पुद्गल का ही धर्म है। ठीक है ना? अब जीव जो है उसको पुद्गल को अपना मान का, अपना स्वरूप मान करके, आप बोल रहे हैं जो इंस्ट्रक्शन देता है, इस तरह के भाव करता है, वो भाव क्यों करता है? क्योंकि ये मानता है कि यही मैं हूँ, शरीर भी मैं ही हूँ, मैं ही अपने आप को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं कि मैं चाहता हूँ कि जो कुछ ये भोजन के माध्यम, किसी ने मुझसे कह दिया कि साहब ये आप पुड़िया खा लो, इसके इससे आपको जो है आयरन मिल जाएगा, आपको फला मिल जाएगा, इस भोजन करने से ये हो जाएगा। मैं इस विश्वास के साथ में उसको ऐसे भाव करता हूँ कि शरीर इसको ग्रहण करे और उसको उस रूप से परिणमाए। लेकिन उसमें वो तत्व नहीं है तो परिणमाएगा ही नहीं, शरीर हाँ, में उस क्षमता तरह नहीं की तो कर नहीं योग्यता ही पाएगा। नहीं। हाँ, शरीर को पैरालिटिक अटैक हो गया, उसके मुंह के अंदर से घुसेगा ही नहीं, उसमें निगलने की प्रवृत्ति नहीं है तो खाएगा ही नहीं। जैसे मुर्दे को खिलाओगे तो कैसे हजम होगा? तो ये दोनों क्रियाओं को ज्ञानी भली भांति जानता है कि जीव भाव कर सकता है, और भावों का निमित्त पा करके अगर उस तरह की घटना होनी होती है, दूसरा द्रव्य उसमें समर्थ होता है, एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक संबंध तो होते हैं। मेरे जी जी भावों का निमित्त पा करके पुद्गल आदि परिणमते हैं, कर्मादि भी जो है वो कर्म के रूप में पुद्गल परिणमित होते हैं। और पुद्गल के जब जो उदय में आते हैं तो जीव के भाव भी विकृत होते हैं। ऐसे निमित्त निमित्तिक संबंध तो होते हैं, लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं हो सकता। हम्म। है ना? मैं चाहूं कि कर्म बना दूं, कर्मों को बना दूं, तो नहीं बना सकता। ठीक है सर?
या मैं चाहूं कि शरीर को बना दूं तो आत्मा कैसे बनाएगा? लेकिन शरीर सर चाहे कि, हाँ लेकिन सर बोलिए ये बोलिए। क्लियर नहीं हो रहा है कि कर्ता कर्म तो नहीं है, लेकिन लेकिन ये भी सही है कि वो अगर पुद्गल में उपादान शक्ति होगी तभी वो परिणमित होगा। लेकिन पॉइंट तो ये है कि जब जीव भाव कर रहा है, चाहे वो क्रिया हो या ना हो, उसका उसका जो रिजल्ट मिलेगा, उसका जो कर्म बंद होगा, वो तो हो जाएगा ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को गोली मारने की सोच रहा हूँ, किसी को मारने की सोच रहा हूँ, हम्म। और और मेरे से गोली चली ही नहीं क्योंकि मेरे हाथ में शक्ति नहीं थी, या मुझे बंदूक चलाना आता नहीं था, या जो भी है, मतलब उस ना वो कर नहीं पाया। लेकिन मैंने भाव किए, जीव ने भाव किए, तो कर्म बंद तो हो गया ना। चाहे वो फिजिकली एक्टिविटी हुई हो या ना हुई हो, कर्म बंद तो हो गया। हम्म। तो एक्चुअली स्पीकिंग, मतलब ये नहीं समझ में आ रहा कि भाव, ये बात तो सही है कि जीव सिर्फ भाव कर सकता है, लेकिन भाव का जो परिणाम है कर्म बंद होना, वो तो भाव से ही हो जाएगा, चाहे वो एक्चुअल में इंसिडेंट हो या ना हो। और ठीक है ना, तो निमित्त अनिमित्तिक संबंध हुआ ना कर्मों का। कर्म जो है पुद्गलिक होते हैं, ये तो आप मानते हो ना। कर्म जो है पुद्गल से निर्मित होते हैं, ये तो आप मानते हो। जब भाव का कर्ता जीव है। हाँ, भाव का कर्ता जीव है, बिल्कुल है। लेकिन जो पौद्गलिक कर्म है, जैसे मोहिनी नाम का कर्म है साहब मेरा, ज्ञान आवरणी कर्म है मेरा, ये सब जो कर्म पौद्गलिक हैं, तो मैं चाहूं कि एक थाली में रख करके पौद्गलिक कर्म को इधर से उधर कर दूं, उसको थोड़ा सा और बड़ा पिंड बना दूं, तो ये सब क्रिएशन मैं कर सकता हूँ क्या? नहीं, मैं थोड़ा इनकी बात है जो मतलब हाँ बोलिए। उन्होंने बोला, उनकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। तो हम्म। ये जो बात है, जैसे हम बोलते हैं कि हमने कोई भाव किया या हमने कुछ ऐसा भाव किया जिससे हमारे कर्मों का कर्म बने, जैसे भले ही हमने गोली चलाई ना चलाई या कोई आदमी मरा नहीं मरा, लेकिन हमको हमारे कर्म बंद हो गया और हमको उसका फल मतलब हमारे जाके वो उसमें हो गया। लेकिन इसकी भी उत्पत्ति तो कर्म से हुई ना, वो गुस्सा क्यों आया मेरे को, या वो भाव मेरे ऐसा क्यों आया? तो वो जो जो अपना जो पुद्गल का जो कर्मों का जो पुद्गल है, वो अपना कार्य कर रहे हैं और आत्मा अपना कार्य कर रही है। दोनों का नैमित्तिक संबंध है, इसलिए ऐसा जुड़ा हुआ लग रहा है। हालांकि दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ हम जो बात अभी तक समझते आए और जो अभी तक हम पढ़ते आए हुए कि कर्म, हम हमारे जो जो भी हमारे साथ में होता है उसका उसके लिए हम कर्म को ही जिम्मेदार मानते हैं और कर्मों हाँ से ही होता है। लेकिन यहाँ पर हम उस लेवल से एक आगे निकल चुके हैं अभी, वो तो हमारी समझ में आ चुका। अभी हमको नेक्स्ट लेवल पे जाना है समय सर। अभी हमको मतलब अपने को मोक्ष के विभाग पे जाना है, तो ये भी इसको भी हमको कनेक्शन खत्म करना है। हाँ, तो सर देखो। इसलिए ये सारा कंफ्यूजन जो हम लोग जो हमारी बुद्धि है वो इतनी मतलब जैसे वो बुद्धि नहीं है, इसलिए हम लोगों को यहाँ बार बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। हाँ हाँ सर मैं कहना चाहूंगा इसमें कुछ। हाँ बोलिए। जो विपुल जी ने सवाल उठाया कि उसने भाव किए उसको गोली मारने के, तो गोली चली नहीं, तो वो भाव कर्म बंद हो गए। तो इस भाव करने से दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। एक तो कर्म बंद का होना, दूसरा गोली का चलना न चलना, वो उसका प्रोडक्ट है। गोली नहीं चली क्योंकि वो पुद्गल का शरीर की उस समय शक्ति थी नहीं, या वो समय जो गन थी वो ऑपरेट नहीं हुई। तो दो दो स्थितियां ये बनी। और भाव क्यों हुए? पूर्व कर्म के जो बंद थे उनका जो उदय आया, तो ये वो चीजें निमित्त बनी। निमित्त करने से भाव बने। भाव बनने से वो पुद्गल ने, क्या कहते हैं, शरीर ने वो एक्टिविटी इनिशिएट की, और इनिशिएट करने पर जो उसकी गन थी वो काम नहीं किया। तो इसको अगर तीन एनालाइज करेंगे तो इसमें तीन है। भाव बने हमारे कर्मों के उदय से, भाव हमने किए क्योंकि वो एक्टिविटी करनी थी, और तीसरा प्रोडक्ट वो जो उसको गोली नहीं लगी, उसमें क्या कहते हैं वो निमित्त नहीं बन पाया। तो इस स्थिति को मैं इस तरह से रखना चाहता हूँ सर। हाँ बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक है। सर इसमें मैं बोल रहा हूँ, जैसे उद्गल के बिना किए भी तो पाप कर्म मेरे बन रहे हैं। उद्गल कुछ नहीं कर रहा, मेरे सिर्फ विचार ही आ रहे हैं। पुद्गल कुछ कर नहीं उद्गल को सकता मैं हिला सर। भी नहीं रहा हूँ, उद्गल कुछ नहीं करना, ना कुछ कर रहा हूँ।
लेकिन मेरे देखिए मन में कोई विचार आते तो पाप का बंद हो गया। हाँ सर, देखिए ये जो संजय प्रकाश जी का क्वेश्चन है, यही मेरा भी क्वेश्चन है। यस। देखिए देखिए कोई कोई द्रव्य कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, पुद्गल भी कर्ता नहीं बन सकता। ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये वो कैसे होता है मैं आपको बताऊं कि जैसे जो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर में कर्म परमाणु, कर्म जिनसे कर्म रूप में जो कन्वर्ट होने लायक परमाणु है वो भरे हुए हैं। 23 प्रकार की कर्म वर्गणाएं होती हैं। उनमें से मतलब सभी कर्म, जो सभी पुद्गलों में वो शक्ति नहीं होती। जो पुद्गल परमाणु कर्म रूप में कन्वर्ट होते हैं उनकी 23 वर्गणाएं होती। अभी जब आपने भाव किया तो उस भावों का निमित्त पा करके वो जो पुद्गल परमाणु आपके आसपास हैं, उनमें से वो वाले जो उन भावों का निमित्त पा करके उस जाति के कर्म में या उन कर्मों के रूप में जो परिवर्तन होने की योग्यता रखते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। उनमें वो चार्ज आ जाता। उन्होंने उनमें ज्ञान नहीं है, कर्मों में ज्ञान नहीं है, आपके भाव इतने पावरफुल हैं, उन भावों का निमित्त पा करके उनमें उस तरह का चार्ज आ जाता है। और वो फिर उसमें जो वर्गीकरण होने से कौन से प्रकार का चार्ज आया, इसलिए वो 8 कर्मों में से कौन से प्रकार के कर्म वर्गनाएं बनी, वो एक अलग प्रक्रिया है। तो वो भावों में आपने उनको भाव तो किए, लेकिन भावों के द्वारा आपने उनको कन्वर्शन नहीं किया फिजिकली। ये खाली कहना चाहते हैं कि जो उसकी एक पुद्गल की चीज है, कर्म ही अपने आप को बना सकते हैं। वो उन पुद्गल के परमाणुओं में उस तरह की शक्ति है, वही उस तरह ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। आप उनको ट्रांसफॉर्म करा नहीं सकते, आप भाव कर सकते हो, लेकिन उनको फिजिकली आप उनको उनको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास फिजिकल कुछ नहीं है। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध इस तरह से होते हैं। तो आप बोल रहे हो कि जब मैंने तो कुछ किया नहीं लेकिन कर्म तो बन गए ना, तो कर्म तो बनेंगे, क्योंकि आपका जो भाव है उनका जो फल है, वो फल उसी रूप में जुड़ता है। भावों की जो तरंगें निकलती हैं, उन तरंगों के फलस्वरूप वो वर्गनाएं का निर्माण होता है और उनकी वो 4 स्थिति आदि बनते हैं। तो यहाँ कर्ता कर्म का अर्थ क्या है कि भावों का तो मैं करता हूँ, लेकिन वो जो फिजिकल जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग है, वो पुद्गल के निमित्त पुद्गल के खाते में जाती है। इतना ही खाली समझ। मैं उनका क्रिएटर नहीं हूँ, मैं भावों का क्रिएटर। तो वो भावों के प्रोपोर्शन में होता है। इसमें कोई और क्वेश्चन हो तो आप बताएं। नहीं सर, ये समझ में तो आ गया, लेकिन इसका इसका वो मतलब उद्देश्य या इसका सिग्निफिकेंस नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि के जो कर्मों के परमाणु हैं, उनको तो चेंज करने का किसी को भाव होता नहीं कि भाई मैं कर्मों के जो परमाणु जिनसे कर्म बनते हैं उनमें चेंज करूं, उनमें परिणमन करूं। ऐसा तो ऐसा तो कोई भी नहीं सोचता, कोई भी जीव। ये नहीं तो नहीं, ऑटोमेटिक होता है, बैकग्राउंड में होता है। ठीक है ना। देखो इसमें एक दो चीज समझ में आती हैं। एक तो ये समझ गया कि दोनों द्रव्य अलग अलग हैं, कर्म एक अलग द्रव्य है, और मेरे मैं जीव जो जो भाव करता है वो अलग द्रव्य है। ये समझ में आया। हाँ, ये तो तो क्लियर है। यस। ये समझ में आने के बाद तो कर्ता कर्म संबंध नहीं हुआ। जब दोनों द्रव्य अलग अलग हैं तो मैं पर का कर्ता नहीं हो सकता, पर मेरा कर्ता नहीं हो सकता। ये समझ में आ गया, ठीक है ना। जब ये दोनों बातें समझ में आ अभी गई कि अभी दोनों। क्या, जैसा अभी आपने हाँ बताया ना, भावों के हिसाब से वो जो कर्म के परमाणु हैं वो चार्ज हो जाएंगे। जैसे मैंने अगर अभी जैसे अभी एग्जाम्पल जो लिया ना गोली चलाने का, तो गोली चलाने का भाव किया और गोली नहीं चली पर भाव बना केवल, और इससे कर्मबंध हुआ, और इससे कर्मबंध के रूप में हुआ क्या कि इसके भाव बनने से जो कर्माण शरीर में जो कर्म के परमाणु थे वो जो पहले दशा कंडीशन में पड़े थे वो चार्ज हो गए। तो उनको चार्ज करने का कर्ता कौन हुआ? भाव हुए। भाव का कर्ता कौन हुआ? आत्मा। तो फिर ये आत्मा तो कर्ता हुई गए उनको कर्म को एक्टिवेट करने के लिए। वो निमित्त बनी केवल। इमेज नहीं, फिजिकल सब चीज में। कर्ता बनी ना फिजिकली, क्योंकि भाव भाव का भाव कर्ता आत्मा ने भाव को बनाया, भाव ने कर्माण शरीर में उन कर्मों को एनर्जाइज किया। तो ये डायरेक्ट आत्मा ही है, उसके उसके वो एक माध्यम ले लिया उसको। उसका जो भाव भी आत्मा के ही है, आत्मा केवल ही करता भाव है। किए, भाव भाव निमित्त बने, कर्ता नहीं बनी। अभी भाई निमित्त साहब बनना ने तो कर्ता बताया। बनना नहीं कर्माण होता है। शरीर के उन कर्म परमाणु को एनर्जाइज करने करता कौन हुआ? पुद्गल हुआ। बुद्धल कैसे हुआ सर? वो तो डिटेल्स पड़ा हुआ था। जो पुद्गल के कार्य हैं, जो पुद्गल की योग्यताएं, वो पुद्गल, आपने फर्नीचर बनाया लकड़ी का,
लकड़ी का फर्नीचर आपने बनाया, कहा जाता है साहब मैंने ये फर्नीचर बनाया, तो आप बना सकते हो कि लकड़ी बनाएगी या आप बनाओगे? आप क्या कला कर वैसे सकते हमने हो? नहीं नहीं कला वो तो बनता सर है। एक्चुअली वो तो सर हमने पहले ही मान लिया है कि जो वस्तु पे जिसका गुण है वही उसका करता है। बस, तो सिंपल बात है। इस जै- एजम्पन से ही हम आगे लेके बढ़े हैं। एसके यही साहब, बात है। मैं वो एक एग्जाम्पल उदाहरण यहाँ पे नहीं देता आ हूँ रहा है, शायद, अभी फिट हो रहा एक उदाहरण देता हूँ शायद थोड़ी बात कंक्लूड होगी उससे। हाँ अभी जैसे अपने साधु हैं, जिनके जो साथ में 8वें गुण स्थान में चल रहे हैं, और उनके ऊपर उपसर्ग आता है, ठीक है, तो साधु उसको ये सोचे कि ये मेरे पास मेरे कर्मों का बंदा है इसलिए उपसर्ग आया है, और इसलिए उसको सोचे, उसको उस भाव को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो उपसर्ग जो आया, जो कर्म बंदा आया, वो भी परमाणु है, और जो शरीर पे आ रहा है वो भी परमाणु है। उन दोनों को निकलेगा तो ही आगे बढ़ेगा। यदि वो उसमें पड़ा रहा है कि ये मेरे कर्म बंधनों की वजह से आ रहा है, और उसमें सोचेगा तो फिर यही संसार में घूमता रहेगा ना। तो यहाँ जो समय सार में जो बात हो रही है, जो जो महीन डिस्कशन हो रहा है, वो हम लोग अभी तक समझते हुए आए हैं कि हम कर्मों से ये होता है, कर्मों की वजह से हमारा ये सब होता है। तो उस चीज को मतलब एक लेवल के बाद में ये चीजें भी अलग हैं, वो बताने की गुरुदेव बात कर रहे हैं कि ये सब चीजें अलग हैं। एक दूसरे से निमित्त नैमित्तिक संबंध तो हो सकता है, लेकिन एक दूसरे पर प्रभाव नहीं करते हैं ये। इस बात पर बहुत डिस्कशन हो रहा है। सही कह रहे हैं आप। देखो, वो एक बात कहना चाहते हैं कि कर्ता कर्म संबंध हमेशा एक ही द्रव्य में ही होते हैं, पर द्रव्य में के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं हो सकते। ये ये बताना बेसिक इसलिए प्रिंसिपल बता है। रहे हैं कि अगर ये नहीं बताया तो जो कर्म मेरे साथ जो संतति जुड़ी हुई है वो मेरा ही इंटीग्रल पार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो एक ही द्रव्य में होता है कर्ता कर्म बना, दो द्रव्यों में नहीं होता अलग अलग। तो अगर मैंने उनको एक ही मान लिया, मेरा ही क्रिएशन मान लिया, तो वो मुझसे अलग हो ही नहीं सकते, कि वो मेरा ही स्वरूप हो जाएगा। और आगे जाकर के उनसे मुक्त कैसे होऊंगा मैं, अगर मुझे मेरा ही स्वरूप और उनके अंदर में व्याप्त रहा है, तो मेरा कर्ता कर्म संबंध तभी स्थापित होगा जब वो पूरा ही द्रव्य एक ही हो। तो चूंकि वो एक नहीं है, अलग अलग है, इसीलिए आगे अलग हो जाएगा। दूध और पानी में दूध अलग है परमाणु, पानी अलग है। हमको समझ में ऐसा आता है कि एक ही है, लेकिन जब हंस उसमें प्रक्रिया करता है तो वो दूध अलग हो जाता है, पानी अलग हो, तब पता लगता है कि वो अलग अलग थे इसलिए अलग अलग हो गए। तो इसलिए ये मान्यता रखना कि कर्ता मैं ही उनका उद्गल कर्मों का क्रिएटर हूँ, वो मेरे ही हैं, ऐसा मानना मतलब दो द्रव्यों को एक द्रव्य मान लेना है। सर यहाँ पर जो हंस ने दूध और पानी को अलग किया, जी, हंस तो केवल निमित्त बना। निमित्त। वो उसमें दूध में पानी में क्षमता थी अलग होने की, बिल्कुल यही बात इसलिए है। हुआ, और वो कर्म करने में वही पुद्गल जो दूध है वो उसका कर्ता बना। बिल्कुल बिल्कुल। इतना ही हमको समझना है। हाँ जो बात कह रहे हैं भाव हमने किए वो कर्म करने के, और वो जो मिट्टी का घड़ा बन रहा है, मिट्टी का घड़ा में बनना, वो मिट्टी में इतनी शक्ति है उसमें पर्याय में बदलने की, तो वो मिट्टी ही कर्ता हुई उसकी। कुम्हार तो का तो कोई भी तो कुम्हार का कोई भी ज्ञान आदि जो गुण है उसके, वो ज्ञान आदि गुण की तो बात छोड़ो, कुम्हार के शरीर का कोई भी पार्ट उस घड़े में व्याप्त नहीं है। नहीं, वो तो केवल निमित्त बन रहा है। हाँ, सर ऐसा वो ये तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है, घड़े वाली बात बिल्कुल समझ में आ रही है। जैसे कि एक कुम्हार है, वो घड़े बनाता है। हाँ एक दिन वो मिट्टी मिट्टी जो है ना, वो एक गांव से लाता था, उसके घड़े बढ़िया बनते थे, लेकिन वो दूसरे दिन दूसरे खेत से लाया या दूसरे गांव से लाया, उसके घड़े बने ही नहीं। कुम्हार वही था, सब कुछ वही था। तो जिस मिट्टी से वो पहले बनाता था उसमें उपादान शक्ति थी घड़ा बनने की, वो बनता था। और इसमें नहीं बनता था। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, घड़े वाला एग्जाम्पल तो। हाँ कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा है जब हम बोल रहे हैं जीव और कर्म, कर्म वर्गनाओं की जब हम बात कर रहे हैं। ऐसा तो कोई केस हो ही नहीं सकता ना कि मैंने किसी को मारने के भाव किए, किसी के ऊपर गोली चलाने के भाव किए, और उसकी वजह से कर्म बंद ना हुए मेरे। क्यों नहीं हुए? क्योंकि सर उस टाइम पे ना आपको ऐसे परमाणु मिले ही नहीं जो कि आपके कर्म बंद के रूप में हो सकते थे। ऐसा उस टाइम पे आपने ऐसे, कल तक जो मैंने गोली चलाने के भाव किए थे उसमें तो आसपास जो कर्म थे वो एक्टिवेट हो गए थे। लेकिन आज आपने जब गोली चलाने के भाव किए तो ऐसे कर्म मिले ही नहीं जो एक्टिवेट हो जाएं। इसलिए आज नहीं होगा। घड़े में तो हो सकता है कि एक मिट्टी की उपादान शक्ति हो, एक की नहीं हो, कल कल अच्छा बना था आज अच्छा ना बने। लेकिन भावों के कारण जो कर्म बंद होते हैं वो तो होंगे ही होंगे। नहीं हाँ। विपुल जी, तो मैं आपको एक रोकना मिनट एक चाहूंगा मिनट एक इसको। मिनट एक मिनट, पूरी नहीं, बात कहना तुम। हाँ हाँ, रुकिए, बोलिए।
तो कहाँ पे कंफ्यूजन ये हो रहा है कि यहाँ पे तो एक टाइट रिलेशनशिप नजर आ रहा है कि भाई आप अगर भाव करोगे तो आपके कर्म बंद होंगे ही होंगे, कर्म वर्गनाएं आपके साथ में एक्टिवेट होंगी ही होंगी। हाँ उसमें आपका ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे जो कर्म वर्गनाएं अवेलेबल है उनकी उपादान शक्ति है या नहीं उस कर्म में बंधने की, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपके खोटे भाव हुए तो आपके खोटे कर्म बंद होंगे ही होंगे, वो कर्म आपके एक्टिवेट होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे जब वो डायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है तो ये ये कंफ्यूजन हो रहा है कि जब एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, भावों के साथ में कर्मों का बंधना बिल्कुल डायरेक्टली अटैच्ड है, तो फिर वो अलग कैसे हुए? तो जब भाव देखिए ही देखिए विपुल जी, जो ही बात आपने कंक्लूड की ना, भाव किए तो कर्म बंद तो होंगे। जब भी भाव करेंगे, चाहे वो एक्टिविटी एग्जीक्यूट हो या ना हो, जब कर्म बंद, आप कर्म के भाव होंगे आप जैसे, तो वो कर्म बंद तो आपका होना जरूरी है। मगर जो गोली चली नहीं चली, क्या कहते हैं, वो कर्म की बढ़ना है, उससे वो स्कंद बने नहीं बने, ये उसका प्रोडक्ट है, वो करता है, वो उसका वो गन का काम है, वो पुद्गल के खाते में जाएगा। ये दोनों चीजों में डिस्टिंक्शन अपने को समझना चाहिए। देखो, दोनों ये कर्ता कर्म संबंध की जो अपन बात कर रहे हैं, वो उन्होंने इसलिए ये सिद्ध किया कि कर्ता कर्मपना उसी द्रव्य में होता है जो उन सब अवस्थाओं में विद्यमान रहता है। जैसे सोना उसकी समस्त अवस्थाओं में, चूड़ी हार आदि सब में व्याप्त रहता है, इसलिए सोना ही उन अवस्थाओं का कर्ता होता है ना। जीव जीव भाव कर सकता है, लेकिन जीव उन अवस्थाओं में फैल नहीं सकता। फिर अब इस चूड़ी में तो जीव के भाव मिले, उस चूड़ी में जीव के भाव नहीं थे, वो जीव के भाव ऐसे होते नहीं पुद्गल जाति के जो उसमें व्याप्त हो जाए। तो उसी प्रकार से इनमें कर्ता कर्म संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा तो सब मान रहे हैं कि जब मैं भाव करता हूं तो भावों का निमित्त पा करके, भाव किस प्रकार के हैं, किस इंटेंसिटी के हैं, किस टाइप के हैं, उसके हिसाब से वहां चार्ज होता है। तो वो, जबकि उनको कोई ज्ञान नहीं है जो कर्म परमाणु है, लेकिन ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध होता है कि वो अपनी योग्यता से, और जीव के भाव अपनी योग्यता से, जीव अपने भाव करने की क्रिएशन रखता है, और वो पुद्गल जो किस हिसाब से परिणमित होते हैं उनका रखता है। कभी मेरे पुण्य पाप, पुण्य रूपी भाव होते हैं, कभी पाप रूपी भाव होते हैं। तो वो, लेकिन मैं भाव का कर्ता द्रव्य स्वयं अलग हूं ना। मैं वो द्रव्य हूँ जो सिर्फ भाव कर सकता है, और पुद्गल एक ऐसा द्रव्य है जो उसको फिजिकल फॉर्म में उस तरह के प्रसंग प्राप्त करता है। तो ये दोनों द्रव्य अलग अलग हैं या एक ही है, अपनी इतनी सी बात है। यहाँ इस वे में तो सर अलग अलग हैं, वो तो बस क्लियर है। इतनी यस। बात समझाने के लिए ये सब बात कही गई ओके है ओके। कि ये दोनों द्रव्य अलग अलग हैं, वो उनके इंटीग्रल पार्ट नहीं। बस। तो अगर ये बात समझ में आ गई हो तो उसे अपन कल और चर्चा करेंगे। वो इतनी बात ये बात समझाना हो, तो क्यों समझा। पूरी हाँ समझ बोलिए। में आ गई। जी भाई साहब आपके निमित्त नैमित्तिक और ये सब चीजें समझ में आ गई, लेकिन एक जरा सा छोटा सा मुझे और कंफ्यूजन है। जी। जैसे आपने कहा भावों का क्रिएटर तो मैं ही हूँ, भाव हाँ तो मैं ही करता हूँ जीव। लेकिन जी। अगर देखा जाए तो स्वभाव में भाव नहीं करता, वो तो ज्ञाता दृष्टा है, केवल झलकता है उसे। वो भाव तो भी स्वभाव में करता रहता है, वो कोई भी भाव नहीं करता, केवल देखता है, केवल जानता है। तो क्रिएटर मतलब भाव कहाँ करता है वो? अगर स्वभाव देखा जाए तो स्वभाव में नया भाव करना, क्रिएट करना है ही नहीं, केवल वाह, देखना और जानना है। तो बिल्कुल ये सही। चीज में थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे। नहीं देखो, स्वभाव भाव में तो यही है जो आप कह रही हैं, ज्ञाता दृष्टा। लेकिन जब वो विभाव भाव में रहता है, अपने मिथ्यात्वादी में रहता है, तब उसके इस तरह का चिंतन होता है, जिन्हें हम विभाव परिणाम कहते हैं। तो जब जी। वो विभाव परिणामों से निवृत्ति होती है और स्वभाव में आता है, तो उसको मालूम है कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा ही हूँ और ज्ञाता दृष्टा ही रहूंगा। भले ही मैं मन में सोच लूं, तरह तरह के विकल्पों में पढ़ लूं कि इसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, लेकिन होगा वही जो उसका होना है। मेरे खाली मात्र सोचने से वैसा नहीं होता। तो इसलिए वो विभाव परिणाम में इस तरह का सोचने के बावजूद भी उस जो पर द्रव्यों का कुछ भी कर नहीं सकता, सोच सकता है। तो जब एक बात और थी अभी, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जीव भावों का करता है, भाव क्रिएट करता है, और वो कर्म में बंधे या ना बंधे ये तो अलग बात है, लेकिन कर्म में बंधना ना बंधना अलग बात है ही नहीं, कर्म तो बंधेगा ही बंधेगा। भाव होते ही कर्म भाव तो कर्म बनेंगे, बन जाएगा। कर्म तो बनेंगे, नहीं तो भाव आप नहीं, बन देखो, भाव की। मैंने ये कहा, सुनिए,
मैंने ये कहा कि जैसे जीव के कोई पुराना कर्म उदय में आया, उस समय उदय में आने के समय में ये सामने वाले आदमी ने, आपका कोई खोटा कर्म उदय में आया, उसने आपको गाली दी, जी लेकिन जब वो कर्म उदय में आया तब तक आप किंचित ज्ञानी हो गए। तो पहले की अवस्था होती, आप बोलते साहब पहले की बात होती तो मैं इसको छोड़ता नहीं, लेकिन अब मुझे ये समझ में आ गया है कि भैया मेरे ही कुछ गलती हुई होगी जिसकी वजह से गाली देने आया। मैं शांत परिणाम में हो गया उस समय तक। तो उसने तो गाली दी क्योंकि मेरा कर्म का उदय उसी रूप में आया था, लेकिन इस बीच में मैं ज्ञानी हो गया, इसलिए मैं बाध्य नहीं हूं कि मैं नए कर्मों को उसी रूप में बांधूं, नहीं बांधूंगा। तो इसलिए मैं स्वतंत्र भी हूँ। ऐसा नहीं है कि वो जो संबंध ऐसे हो गए कि अगर कर्म का उदय आया, गाली देने वाला चाहता है कि मैं क्रोधित हूं, मैं दुखी हूं, लेकिन मैं नहीं हुआ, तो ये मेरी स्वतंत्रता है। उसमें मैं मजबूर नहीं हूं कि मैं वैसा ही एक्ट करूं, और इसी तरह से तो मतलब कर्मों की निर्जरा पर्याय होती। चेंज हो गई, पर्याय चेंज हो गई इस समय। हाँ, पारसनाथ भगवान के ऊपर कितने उन्होंने उपसर्ग किए उसने, कमठ के जीव ने। अगर वो क्षमा भाव नहीं धारण करते तो वो जो साइकिल कभी खत्म होती क्या? इसका अर्थ ये है कि मैं समर्थ हूँ उन भावों को जानने के लिए भी, कि किन भावों से ये खोटे कर्म दे, सामने वाला क्या चाहता है, मैं वैसा परिणमित हूं या ना हूं, ये सब इसलिए मैं जान पाता हूँ क्योंकि वो द्रव्य अलग है और ये द्रव्य अलग ठीक। टाइम बहुत हो गया सर। है। हाँ, हम लोग हो गए। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे, ललित जी। नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु से बखानी है। द्रव्य जान वेको बंध विधिवान स्वपर की छान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको सताए वेको भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ये जपूतन है, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख है। या वाणी के ज्ञान से सूझे लुका लो, तो वाणी मस्तक करो सदा देते दो, सदा देते दो। जी जिनवाणी माता की जय। जय।